वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम जावा के अंदर क्लासेस और मेथड्स के डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके थे। जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो मैंने आपके सामने लिख रखा है कि हम एक क्लास और मेथड्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू एक रेक्टेंगल क्लास बनाई, लेंथ और विड्थ दो वेरिएबल हो गए, एक गेट डेटा फंक्शन है, एक रेक्ट एरिया फंक्शन है। गेट डेटा ए और बी की वैल्यू लेंथ और विड्थ को स्पेसिफाई करेगा और रेक्ट एरिया फंक्शन जो है लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करके और रिटर्न कर देगा। ये एक क्लास की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बी पॉइंट पे आते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इन जावा, ऑब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो उससे पहले सबसे बेसिक बात यह है कि जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें जो भी काम होता है वो स्टैटिक नहीं होके डायनेमिक होता है, और जो काम डायनेमिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो डिजाइन टाइम नहीं होके और रन टाइम में होता है। इसलिए जावा का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो भी डायनेमिक होगा और स्टैटिक नहीं होगा, और रन टाइम में उसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी। वो किस प्रकार से होगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो जावा का जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है बेसिकली ये दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी दो स्टेप का काम है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमारी जो क्लास है, पहले पॉइंट के अंदर हमने जो क्लास बनाई है उस क्लास का वेरिएबल बनेगा। सपोज हमने एक क्लास बनाई है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्लास का हमने एक वेरिएबल बना दिया रेक्ट1 फॉर एग्जाम्पल और सेमीकोलन। तो ये रेक्ट1 ऑब्जेक्ट नहीं है। जनरली C++ में तो इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट हो जाता है। रेक्ट1 ऑब्जेक्ट नहीं है, रेक्ट1 एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का नाम है हमने दे दिया रेक्ट1। क्योंकि इस क्लास को कितनी स्पेस चाहिए, इस रेक्टेंगल क्लास को मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए वो स्पेस रन टाइम में एलोकेट होगी, क्योंकि ये डायनेमिक होता है जावा के अंदर। क्योंकि जावा ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ईच एंड एवरीथिंग डन एट रन टाइम। तो जो हमने रेक्टेंगल बनाया है रेक्टेंगल रेक्ट1, तो ये एक वेरिएबल हो जाएगा, उसका नाम होगा रेक्ट1। सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, हमने वेरिएबल बनाया, सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करके फिर उसको रेफरेंस में दे देंगे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए एक आप जनरली समझिएगा कि जब से हमने C++ पढ़ा है तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। जो काम अपन MLOC और CLOC से करते थे वो न्यू कीवर्ड से होगा। तो हम डायनेमिक मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे, तो हमने लिखा न्यू कीवर्ड। अब आप सभी को पता है कि न्यू कीवर्ड जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम करता है, लेकिन वो कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा तो हम यहाँ पे इसको बताएंगे कितने बाइट की मेमोरी देनी है। तो हम उस क्लास का नाम लिखेंगे रेक्टेंगल और क्लास का नाम। तो अब ये क्या काम करेगा, न्यू ऑपरेटर। ये तो है साइज। साइज कहां से आएगी, जितनी इसको चाहिए। वेरिएबल्स को मेमोरी में लेगा, फंक्शंस को मेमोरी में इनिशियलाइज करेगा। तो जितनी इसको स्पेस चाहिए वो स्पेस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। ये साइज का काम करता है और ये मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। मेमोरी एलोकेशन। तो अब हमें रेक्टेंगल क्लास को रन करने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए वो मेमोरी एलोकेट होगी इस स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट से ये मेमोरी एलोकेट होगी। न्यू ऑपरेटर एलोकेट करेगा और साइज हमने ये दी। अब हमें क्या पता कि ये मेमोरी कहाँ एलोकेट हुई है, हमें तो ना पता है, इसका नाम भी पता नहीं, हमने कोई आइडेंटिफाई भी नहीं किया। तो फिर हम क्या करेंगे, इस मेमोरी का रेफरेंस इसको दे देंगे। ये जो रेक्टेंगल है इसके पास इसका रेफरेंस रहेगा। क्या रहेगा, रेफरेंस यानी एड्रेस रहेगा। रेफरेंस कैसे देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू रेक्ट1। अब इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, रेक्ट1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। रेक्ट1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। तो ये साइज
ये मेमोरी एलोकेट की, इसने जो इस पूरे स्टेटमेंट ने जो मेमोरी एलोकेट की है उसका रेफरेंस किसको दे दिया, रेक्टेंगल को दे दिया, जो यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट बट इट एक्सेस बाय रेक्ट वन। ऑब्जेक्ट तो ये है लेकिन इसको रेक्ट वन वेरिएबल से ही एक्सेस करेंगे। और जो काम हमने यहाँ पर 2 स्टेप में किया है वी कैन डू इट इन सिंगल लाइन। हाउ, ये सिंगल स्टेटमेंट बनाकर भी हम काम कर सकते हैं। रेक्टेंगल रेक्ट वन पहला स्टेटमेंट हो गया इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। क्लियर? ये मेमोरी एलोकेशन का काम, वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम और साथ ही साथ असाइन द रेफरेंस टू रेक्ट वन। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको सभी? ये ध्यान से देखना कि C++ की तरह जावा में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं होता है। जैसे ही आपने ये डिक्लेयर किया ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। अगर हम प्लस में होते तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक वेरिएबल है। क्योंकि हम डायनेमिक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, इसमें स्टैटिक काम होता ही नहीं। तो डायनेमिक के लिए न्यू रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। उसको साइज देनी है तो हमने क्लास की साइज दे दी। जो साइज का मेमोरी एलोकेट होगा वो रेफरेंस में किसके पास आ जाएगा, रेक्ट वन के पास आ जाएगा। तो रेक्ट वन को रेफरेंस दे दिया। एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपका ये है, ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने पास रखता है, एक्सेस रेक्ट वन से करेंगे। इस पूरी दोनों स्ट्रक्चर को सिंगल लाइन में लिखना है तो रेक्टेंगल रेक्ट वन इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इन जावा। क्लास मेथड्स इस प्रकार से और ऑब्जेक्ट इस प्रकार से, सिर्फ यही स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के काम आएगा। लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं ये, उसके बारे में ये डिटेल सीखा। क्लियर है? नेक्स्ट मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।